DCA में DBMS का हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है। ठीक है, कल मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बताया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। कि जैसे मैं इसमें लिखा x टेंड्स टू y, y इज द इंडिपेंडेंट ऑन x। x को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और y को मैंने क्या बताया था कि हम y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट बोलेंगे। अब ना फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर ही आगे कुछ आपके पास रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस रूल, IR, इन्फ्रेंस रूल। ये कुछ 6 रूल्स होते हैं आपके पास। आज हम ये इन्फ्रेंस रूल्स हम पढ़ेंगे। इसमें सबको क्लियर विजिबल हो रहा है? आवाज साफ सुनाई दे रही है? द आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स आर द बेसिक इन्फ्रेंस रूल। तो ये एक पर्सन थे आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ठीक है, ठीक है, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स दिए थे। Armstrong are used to conclude functional dependency on a relational database. Armstrong axioms हम किस लिए यूज करते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंक्लूड करने के लिए रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा था तो उससे जुड़े हुए कुछ ये रूल्स होते हैं। और जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ये जो टॉपिक होता है ना, ये टॉपिक कहाँ यूज होता है? नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर टॉपिक है डाटाबेस में, उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने क्या करना है? नॉर्मलाइजेशन समझने से पहले स्टूडेंट एक तो आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छे तरीके से समझना है। आप यूट्यूब पे जाइएगा और ये वाला लेक्चर आप एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, और फिर ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, इन्फ्रेंस रूल्स, जो मैं आपको इसमें आज बता रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसमें हम सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। यहां पे देखिए, द इन्फ्रेंस रूल क्या है? इज ए टाइप ऑफ असर्शन। ठीक है, एक कथन है। इट कैन अप्लाई टू ए सेट ऑफ FD। और ये किसके ऊपर अप्लाई होती है? इट कैन अप्लाई टू ए सेट ऑफ FD। ये FD के सेट के ऊपर अप्लाई होती है। टू डिराइव अदर FD, ताकि हम एक नई FD बना सके। मतलब आप एक FD के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके आप एक दूसरी FD बना सकते हो। यूजिंग द इन्फ्रेंस रूल वी कैन डिराइव एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम द इनिशियल सेट। कहता है कि इन्फ्रेंस रूल की हेल्प से हम एक एडिशनल फंक्शनल डिपेंड रखते हैं इनिशियल सेट से। फंक्शनल डिपेंडेंसी 6 टाइप के इसमें इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास 6 इन्फ्रेंस रूल होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव रूल, IR1, जिसको हम बोलेंगे ब्रीफ के अंदर। इन द रिफ्लेक्सिव रूल वो क्या कहता है कि इफ y इज ए सबसेट ऑफ x, कहता है कि अगर y जो है x का सबसेट है, देन x डिटरमाइंस y। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो y को क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ना आपका ये सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट आ जाता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी का कंसेप्ट। ठीक है, सेट थ्योरी। अब इसमें देखिए, जैसे हमने यहां पे बता रखा है, इफ y, मैंने ये इधर की तरफ शेप में जा रहा है ना x की तरफ, कि y इज ए सबसेट ऑफ x। अगर y x का सबसेट है, देन x डिटरमाइंस y। तो x क्या कर सकता है? y को डिटरमाइन कर सकता है। ये जूम किसने खोल दिया है? नेट बंद हुआ है। नेट बंद होगा, जूम तो बोल रहा है। अन्ना कुंडा ही लगा दो ना यहाँ, जो अन्ना कुंडा रखा हुआ है वहां पे। हाँ, वो ठीक है, उसको थोड़ा सा लंबा करके आना है। चलाना पड़ेगा।
ये स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए वो बंद हो गया। अब आप सब जुड़ चुके हैं, आप सबको क्लियर हो रहा है, आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? जरा मुझे आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर। ओके मंजीत, ओके ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे, अगर ऐसे बीच में ना कई बार प्रॉब्लम हो जाए तो स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक अभी हमारा रहता है तो आप ना वो लिंक को दोबारा ओपन कर लिया कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि जैसे मैंने देखिए एक्स के अंदर क्या कर रखा है, एक सेट ले रखा है ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स का, 5 हमने अल्फाबेट्स का हमने क्या कर रखा है, एक सेट ले रखा है। और वाई में हमने क्या लिखा, ए बी सी। तो अब आप ये देखिए स्टूडेंट, ये जो ए बी सी है ये इस एक्स के अंदर इंक्लूड है ना, वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर इंक्लूड है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, अगर वाई एक्स का सबसेट है तो एक्स क्या कर रहा है, वाई को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि वाई के जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे एक्स के अंदर इंक्लूड है। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स देन एक्स डिटरमाइंस वाई। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रूल, ठीक है जी। सेकंड आपके पास देखिए आता है ऑगमेंटेशन रूल, IR2। द ऑगमेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ए, ऑगमेंटेशन का एक दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, पार्शियल डिपेंडेंसी। इन पार्शियल डिपेंडेंसी इफ x डिटरमाइंस y देन xz डिटरमाइंस yz फॉर एनी z, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है कि स्टूडेंट अगर x जो है y को डिटरमाइन कर रहा है और यहां पे मैं एक नया एलिमेंट और ले लेता हूं z, तो मुझे z यहां पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मुझे z यहां पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन xz डिटरमाइंस yz। इट्स ओके। इसको देखिए एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर आर, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन है ए बी सी डी। इफ ए डिटरमाइंस बी, अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम नया एक एलिमेंट जोड़ देंगे, सी भी जोड़ देंगे हम यहाँ पे हमने सी जोड़ दिया, यहाँ बी के बाद भी हमने सी जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हमने सी जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने सी जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए सी डिटरमाइंस बी सी। तो ऐसे रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेशन रूल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पे एक एलिमेंट और जोड़ दो, बस इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। थर्ड आपके पास स्टूडेंट क्या आता है, ट्रांजिटिव रूल, IR3। ये क्या कहता है, इन द ट्रांजिटिव रूल इफ x डिटरमाइंस y, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, y डिटरमाइन z, y z को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x मस्ट आल्सो डिटरमाइन z। तो x क्या z को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको आप एग्जांपल से समझिए, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, y z को डिटरमाइन कर रहा है, तो x क्या कर सकता है, z को भी डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, y z को डिटरमाइन कर रहा है, तो x क्या कर रहा है, z को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो ऐसा जो रूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रूल, क्लियर। मैंने पहला बताया रिफ्लेक्सिव रूल, ऑगमेंटेशन रूल, ट्रांजिटिव रूल। अब नेक्स्ट आपके पास आता है यूनियन रूल, IR4। यूनियन रूल के अंदर आपके पास क्या होता है, इसमें यूनियन रूल में आपके पास क्या होता है, इसके अंदर यूनियन रूल क्या कहता है कि x डिटरमाइंस y, कि x y को डिटरमाइन कर रहा है एंड x z को डिटरमाइन कर रहा है, देन x मस्ट आल्सो डिटरमाइन y z। अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, x z को डिटरमाइन कर रहा है, तो x क्या करेगा, दोनों को भी डिटरमाइन कर सकता है, y z को इकट्ठे एक साथ। यहाँ पे देखिए x y को डिटरमाइन कर रहा है, x z को डिटरमाइन कर रहा है, तो x क्या करेगा, y z को दोनों को डिटरमाइन कर सकता है। तो यानी कि दोनों को हमने जोड़ दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन रूल। तो इसमें देखिए इसका एक प्रूफ दे रखा है, यहाँ पे x डिटरमाइंस y गिवन है, x डिटरमाइन z गिवन है, x डिटरमाइंस x y, x क्या डिटरमाइन कर रहा है, x y को, यूजिंग IR2। IR2 हमने जो ऊपर पढ़ा था यहाँ पे ऑगमेंटेशन रूल के अंदर, ऑन 1 बाय ऑगमेंटेशन विद x, कि यानी कि x खुद को भी क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। फोर्थ क्या कहता है, एक्स वाई डिटरमाइन कर रहा है वाई जेड को, यूजिंग IR2 on 2 बाय ऑगमेंटेशन विद वाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड को भी डिटरमाइन कर सकता है यूजिंग IR3 on 3 एंड
4। ये यूनियन का रूल होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन करे, एक्स जेड को डिटरमाइन करे, तो एक्स दोनों को डिटरमाइन करेगा, वाई जेड को। ठीक है ना। फिर इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है डीकंपोजिशन रूल। डीकंपोजिशन रूल आपके पास क्या कहता है? डीकंपोजिशन रूल इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्ट रूल। प्रोजेक्ट रूल क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ यूनियन रूल। ये यूनियन रूल का क्या होता है? रिवर्स होता है डीकंपोजिशन रूल। यूनियन में हम क्या करते हैं? उसको आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, जबकि डीकंपोजिशन में हम क्या करते हैं? उसको अलग अलग करते हैं। दिस रूल सेज इफ एक्स डिटरमाइंस वाई, अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई एंड जेड को, तो एक्स क्या करेगा? एक्स डिटरमाइंस वाई एंड एक्स डिटरमाइंस जेड सेपरेटली। अगर एक्स वाई जेड दोनों को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स वाई को अलग से करेगा और एक्स जेड को अलग से करेगा। तो ये इसकी इक्वेशन है, एक्स डिटरमाइंस वाई जेड, देन एक्स डिटरमाइंस वाई, देन एक्स डिटरमाइन जेड। तो ये इसका प्रूफ है आपके पास। एक्स डिटरमाइंस वाई जेड गिवन है, वाई जेड क्या कर रहा है? डिटरमाइंस वाई। ठीक है, तो वाई जेड क्या कर रहा है? वाई को डिटरमाइन कर रहा है, किसके थ्रू? यूजिंग इन्फ्रेंस रूल 1 के अकॉर्डिंग। एक्स डिटरमाइन वाई कर रहा है यूजिंग इन्फ्रेंस रूल 3 ऑन 1 एंड 2। ओके, तो अगर सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है इकट्ठे, तो आप इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है और एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है। सिक्स्थ आपके पास आता है सूडो ट्रांजिटिव रूल, IR6। ये क्या कहता है रूल आपको कि इन सूडो ट्रांजिटिव रूल इफ एक्स डिटरमाइन वाई एंड जेड डिटरमाइंस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई जेड किसको डिटरमाइन कर रहा है? डब्ल्यू को। देन एक्स जेड, यानी कि ये वाला इधर से एक्स उठाएंगे, इधर से हम जेड उठाएंगे, इधर से एक्स उठाएंगे, इधर से हम जेड उठाएंगे, तो ये एक्स जेड कंबाइन हो जाएगा, तो ये किसको डिटरमाइन करेगा? डब्ल्यू को। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? सूडो ट्रांजिटिव रूल। इधर से आपने एक्स उठाना है स्टूडेंट, और इधर से आपने जेड उठाना है, और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई जेड डब्ल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये वाला एक्स इधर से, ये वाला जेड इधर से, ये किसको डिटरमाइन करेगा? डब्ल्यू को। तो ये जो रूल कहलाएगा इसको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिटिव रूल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास 6 इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं, वो हमने आज इसके अंदर डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है, इसको एक दो बार आप YouTube के ऊपर देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।